देखिए जितने बच्चे क्लास 10 2024 बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और वो 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर देंगे, कितनी तारीख को 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर देंगे, तो उनके लिए वीडियो रामबाण होने वाला। क्यों रामबाण होने वाला? क्योंकि आज का ये वीडियो पूरा देख लेते हैं। क्या आज का ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो मेरे भाई उनका भी 10 में 10 पक्का हो जाएगा। जो आपका 10 नंबर का क्वेश्चन मानचित्र का पूछता है वो आप क्लियर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? क्लियर करेंगे कि आपको कैसे मानचित्र का पेपर भरना है, कैसे क्वेश्चन लिखना है, कितने नंबर किस पे मिलेंगे, कौन से नंबर कितने कौन से क्वेश्चन पे कितने नंबर कटेंगे, क्या नहीं लिखेंगे, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो करना क्या, इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। इतिहास के, नागरिक शास्त्र के जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सभी को बताऊंगा। देखिए मानचित्र संबंधी प्रश्न आपके हैं, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो देखिए सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 9 डालेंगे, 9 का आपका का डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या आप 9 डालेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 9 डालने के बाद प्रश्नोत्तर संख्या 9 का पहला उसके बाद में पहला हुआ स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों के लिए आंदोलन हुआ था, तो उसका आंसर आप लिखेंगे। देखिए ये जो 5 क्वेश्चन है ना, इस पांचों क्वेश्चन के आंसर मैं नीचे लिखा हूँ, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पांचों क्वेश्चन के आंसर आपको किस प्रकार दर्शाना, सारा कुछ इस वीडियो में लेकर आया हूँ। पहला और दूसरा आपका हुआ स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ, तीसरा हुआ स्थान जहाँ चोरी चोरा कांड हुआ, चौथा हुआ स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, पांचवा है वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की हत्या घटना हुई थी। तो देखिए एक क्वेश्चन एक एक नंबर का होता है, एक एक नंबर का होता है। आधा नंबर आपको लिखने पर मिलता है और आधा नंबर आपको मानचित्र पर भरने में को मिलता है। मतलब आधा नंबर कॉपी में लिखेंगे तब पाएंगे, आधा नंबर आपका आप क्या मानचित्र में भरेंगे तो पाएंगे। देखिए यहाँ पर स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन क्या था कि वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों के लिए क्या हुआ था, आंदोलन। तो देखिए कहाँ हुआ था आपका, कहाँ हुआ था, तो ये आपका मुंबई में हुआ था। तो जहाँ मुंबई यहीं पर है, तो मुंबई यहाँ है, तो आप क्या करेंगे कि आप ब्लू पेन उठाएंगे। ब्लू देखिए बहुत बच्चे क्या करेंगे कि जानते हैं क्या करेंगे कि वो उससे पेंसिल से लिखने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल गलत तरीका, पेंसिल से नहीं लिखना है, मिट जाएगा। देखिए जैसे मुंबई यहाँ है, आप ऐसे टिक लगाएंगे, क्या लगाएंगे, गोला लगाएंगे। और जैसे यहाँ पर स्थान है तो भर दीजिए, नहीं तो आप एक ऐसे लाइन खींच दिए, आप यहाँ पर लिखिए मुंबई, मुंबई लिखेंगे। उसके बाद कहेगा क्वेश्चन पहला, इस प्रकार, ये आप सही तरीका है। उसके बाद में देखिए दूसरा हुआ स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह हुआ था। तो देखिए दूसरा आपका हुआ स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह हुआ था, वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह हुआ था। तो देखिए कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। तो जैसे देखिए इस प्रकार आपका है, अमृतसर में हुआ था। तो आप जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे आप यहाँ पर एक बिंदी रखेंगे जहाँ पर आपका अमृतसर है, जैसे हमने यहाँ पर रख दिया। अब उसके बाद में जैसे यहाँ पर जगह नहीं है, आपका जगह नहीं है, तो करेंगे कि आप ऐसे एक लाइन खींचेंगे। कैवा क्वेश्चन था, दूसरा था, तो दूसरा लिखेंगे। क्या है, अमृतसर है, तो यहीं पर क्या लिख देंगे, अमृतसर लिख देंगे। ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगा। तीसरा आपका देखिए वह स्थान जहाँ चोरी चोरा कांड हुआ था। तो यहाँ पर देखिए तीसरा चोरी चोरा कांड कहाँ हुआ था, आपका कहाँ हुआ था, गोरखपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था आपका भाई, गोरखपुर में हुआ था। देखिए गोरखपुर। तो आप फिर से क्या करेंगे, आप फिर से जैसे देखिए गोरखपुर यहाँ है, आप ऐसे टिक रखेंगे। उसके बाद में अंदर स्थान नहीं है, अंदर स्थान बिल्कुल भी नहीं है, आप एक ऐसे लाइन खींचेंगे। कैवा क्वेश्चन है तीसरा, तो तीसरा ऐसे लिखेंगे, कहाँ हुआ था, गोरखपुर हुआ था, गोरखपुर, आप गोरखपुर ऐसे लिख देंगे। चौथा आपका है मेरे प्यारे भाई, चौथा आपका देखिए क्या है, चौथा आपका पूछा हुआ स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो देखिए चौथा, यहाँ पर देखिए चौथा कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। तो देखिए आप ऐसे लिखेंगे पाँचवा यहाँ पर कलकत्ता, आप यहाँ पर ऐसे पॉइंट रखेंगे। पॉइंट रखने के बाद में आप देखिए ऐसे एक लाइन खींचेंगे। कैवा क्वेश्चन है चौथा लिखेंगे, कहाँ हुआ था, कलकत्ता, आप कलकत्ता ऐसे लिख देंगे। ठीक, पांचवा प्रश्न आपका है कि वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की घटना हुई थी, जलियांवाला बाग की घटना हुई। तो देखिए पांचवा कहाँ हुई थी, आपका प्रयागराज में। कहाँ हुआ था, प्रयागराज में। तो देखिए जैसे यहाँ पर प्रयागराज है, ठीक, प्रयागराज यहाँ पर आप ऐसे पॉइंट रखेंगे। स्थान अगर अंदर है आपका, क्या है, स्थान अगर आपका अंदर है
तो आप यहाँ पर क्या हुआ क्वेश्चन है 5वां, तो 5 लिखेंगे प्रयागराज, छोटा छोटा लिखेंगे मतलब। अगर स्थान नहीं तो आप ऐसे लाइन खींचेंगे, 5वां है 5वां लिखेंगे, प्रयागराज लिख देंगे, प्रयागराज इस प्रकार बाहर, मतलब छोटा छोटा लिखेंगे आप। ठीक, इस प्रकार हो गया। अब देखिए आपके 5 क्वेश्चन, तो आप यहाँ से आप कितने नंबर, 5 अंकों की प्राप्ति हो गई, आपको 5 नंबर मिल गया। अब देखिए नीचे चलते हैं, आपका जो नागरिक शास्त्र में जो नदी और के लिए दर्शाने के लिए पूछता है। दूसरा निर्देश दिए गए हैं, मानचित्र को निम्नलिखित दर्शाइए। खा का पहला, वहां पर क्या था 9%। अब यहाँ पर लिखेंगे आप प्रश्नोत्तर संख्या 9 का खा का पहला, 9 का खा का पहला। तो देखिए पहला, देखिए यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि कृष्ण नदी को इस नाम से दर्शाना है, सरदार सरोवर बांध को इससे दर्शाना है, उत्तरी पूर्वी भारत में चाय उत्पादक क्षेत्र को इससे दर्शाना है, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक क्षेत्र से चिन्ह द्वारा दर्शाना है, और विशाखापट्टनम बंदरगाह चिन्ह द्वारा इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो देखिए पहला कृष्ण नदी को दर्शाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कृष्ण नदी को किस प्रकार दर्शाने के लिए बोला था, यहाँ पर देख लीजिएगा, इस प्रकार आपको दर्शाने के लिए बोला था। तो देखिए आपने दर्शाया है, आपने ऐसे किया और यहाँ पर आप लिखिए कौन सा चीज़ है, कृष्ण नदी है। पहला क्वेश्चन है, पहला लिखिए आप क्या है, कृष्ण नदी है, तो कृष्ण नदी लिख दिया है। दूसरा आपका मेरे प्यारे भाई सरदार सरोवर को सर्किल के माध्यम से दर्शाना है। तो यहाँ पर देखिए सरदार सरोवर कहाँ पर आपका है, सरदार सरोवर यहाँ पर है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने और पतला कर देते हैं, आपने ऐसे एक सर्कल बना दिया और पतला करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए सरदार सरोवर, यहाँ पर आपने क्या किया, एक गोला वृत्त बनाने के लिए, सॉरी हाँ गोला बनाने के लिए बोला था। तो आप क्या करेंगे, एक ने आपने ऐसे गोला बनाया। अब देखिए अगर स्थान है तो ठीक है, नहीं है लाइन खींचिए। कैवा क्वेश्चन दूसरा सरदार सरोवर, तो सरदार सरोवर बाद लिख देंगे। उसी प्रकार तीसरा क्या है, उत्तर प्रदेश उत्तरी पूर्वी भारत में चाय उत्पादक चिन्ह को इस प्रकार से दर्शाना है। तो देखिए यहाँ पर दर्शाया हुआ है, यहाँ पर चाय की खेती की जाती है, आपने इस प्रकार चिन्ह किया, यहाँ पर ले गए। कैवा क्वेश्चन तीसरा कहाँ है, उत्तरी पूर्वी भारत चाय उत्पादक क्षेत्र के लिए। चौथा आपका क्या, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक क्षेत्र, तो उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक क्षेत्र कहाँ होता है, तो यहाँ आपका होता है उत्तर प्रदेश में। तो किस प्रकार से आपको दर्शाना, त्रिभुज के माध्यम से दर्शाना है। तो आप यहाँ पर त्रिभुज ऐसे 3 बना देंगे, ऐसे खींचेंगे। चौथा क्वेश्चन चौथा लिखेंगे, कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादक क्षेत्र। विशाखापट्टनम बंदरगाह को इस प्रकार देखना ना पॉइंट, तो यहाँ आपने लिखा क्या किया, आपने यहाँ पर ऐसे पॉइंट लिख दिया, क्या है विशाखापट्टनम है, तो आप विशाखापट्टनम को दर्शा दिए। तो आई होप इसी प्रकार को दर्शाना समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।